अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कुरान में सब्र रखने की हिदायत जगह जगह पर की गई है। अक्सर लोग कहते हैं मैं सब्र कर रहा हूँ या मैंने बहुत सब्र किया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके नज़दीक असल सब्र क्या है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और सोचें और फिर कमेंट करके शेयर करें कि आपके लिए सब्र का मतलब क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं, शायद आपको ये वीडियो थोड़ा लेंदी लगे और दूसरे एक्साइटिंग वीडियो के कंपैरिजन में इतनी इंटरटेनिंग ना लगे, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए और आपके आने वाले जनरेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। इससे आप खुद सीख सकते हैं और अपने ज़रिए दूसरे लोगों को भी गाइड करके उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो जब आप फ्री हों इस वीडियो को पूरी अटेंशन और पेशेंस के साथ सुनें। सूरह अल-बकरा आयत 153 से हम शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलाश करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह हर इंसान के साथ है, लेकिन सब्र करने वालों पर उसकी खास मदद, कुदरत और रहमत होती है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को सब्र सिखाया। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से निकलने पर सब्र किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक कौम का मजाक सह कर सब्र किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने और अपने बेटे की कुर्बानी पर सब्र किया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद कुर्बानी पर फर्माबरदारी और सब्र दिखाया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ की जुदाई में सब्र किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल और धोखे पर सब्र किया, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी और तमाम नुकसान पर सब्र किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जुल्म और अपनी कौम की नाफरमानी पर सब्र किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में सब्र और दुआ की, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के जुल्म पर सब्र किया, और सबसे अजीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सब्र से वाकिफ़ आप सभी हैं। बेशक अल्लाह ने हमें सब्र सिखाने के लिए अंबिया को गाइड और रोल मॉडल बनाया। तमाम नबियों ने अपनी लाइफ के टफ मोमेंट पर सब्र किया और हमें भी उनसे सीखना चाहिए, लेकिन इससे पहले सब्र क्या है वो समझते हैं। देखिए, सब्र का मतलब बस चुप रहना या अपना दुख दबा लेना नहीं है। सब्र का असल मतलब है अपने परेशानियों को, अपने गम को अल्लाह के हवाले कर देना और अपने अमल को पॉजिटिव रखना। मतलब गम फील करना गलत नहीं है, रोना भी अलाउड है, लेकिन उस गम में गुस्सा करना, लोगों पर चिल्लाना, शिकवा करना, इबादत छोड़ देना, ये सब अल्लाह से दूर करता है और आपको मेंटली और फिजिकली नुकसान भी पहुंचाता है। ये सब्र नहीं है। सब्र वो है जब आप अपनी इबादत कंटिन्यू रखें, दुआ और जिक्र करें, अल्लाह से अपनी परेशानी शेयर करें और हराम रास्तों पर ना चल पड़ें। चलें, सब्र का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल बताती हूँ, जो कहीं ना कहीं आप सबने भी महसूस किया होगा। रमज़ान के दिनों में भूख लगी होती है, लेकिन हम खुद को रोकते हैं। प्यास भी लगी होती है, लेकिन हम वेट करते हैं। थकावट और कमज़ोरी भी महसूस होती है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। गुस्सा और इरिटेशन भी कभी कभी आता है, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं।
हमारे सामने इफ्तार मौजूद होता है लेकिन हम उसे हाथ नहीं लगाते, ना ही हम कंप्लेन करते हैं कि हम क्यों नहीं खा सकते जबकि हम भूखे हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? सब्र करते हैं। जी, यही सब्र जो हमें सिखाता है चाहे जो हो जाए हम अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, अल्लाह के वादे पर यकीन रखेंगे। इस सब्र के बदले मिलने वाला रिवॉर्ड हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये है कि सब्र इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी हर वक्त स्मूथ नहीं होती। मुश्किलात, दुख और स्ट्रेस सबको फेस करना पड़ता है। अगर हम सब्र ना करें तो हर छोटी या बड़ी प्रॉब्लम हमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन देने लगती है। लेकिन जब हम पेशेंस रखते हैं, सब्र करते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं और हर मुश्किल वक्त में पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं तो हमें दिली सुकून मिलता है और यही सब्र हमारी रूह को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, अल्लाह के नज़दीक हमारी वैल्यू भी बढ़ती है। और सब्र एक ऐसी कुव्वत है जो हमारी आखिरत और दुनियावी ज़िंदगी बेहतर बना सकती है। जब हम मुसीबत, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन में पेशेंस दिखाते हैं, चाहे वो रोज़ा हो, कोई तकलीफ़ हो, किसी की बुराई हो या कोई भी अनएक्सपेक्टेड मुश्किल हो, अल्लाह उस सब का रिवॉर्ड मल्टीप्लाई कर देता है। कुरान और हदीस में है कि जो सब्र करेगा अल्लाह उसके हर अमाल का अजर देगा और उस मुसीबत के बदले उसके गुनाह माफ़ कर देगा। माशाअल्लाह। और सब्र करने वालों के लिए जन्नत में ऐसा सुकून और इज्जत का मुकाम है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और हाँ, सब्र सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। जब हम गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन के बजाय सब्र करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी डिसीजन क्लियर और थॉटफुल होती है क्योंकि हम इम्पल्सिव नहीं होते। स्ट्रेस और टेंशन कम होता है और जब हम इमोशनली स्टेबल होते हैं तो बड़ी बड़ी परेशानियां जैसे डाइवोर्स, सुसाइड, ड्रग्स इंटेक, क्राइम वगैरह जैसे गलत काम की परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो आप खुद देखें, सब्र न सिर्फ हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ने से बचाता है बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स, हेल्थ और डिग्निटी भी प्रोटेक्ट करता है। मुझे एक मुस्लिम सिस्टर ने अपनी ज़िंदगी का बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। पहले वो बहुत इमोशनल और सेंसिटिव थे, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन लेती और जब घर या काम में प्रॉब्लम्स आते गुस्सा में तुरंत रिएक्ट कर लेते थे। उनकी ज़िंदगी एकदम अप एंड डाउन चल रही थी, कभी सुकून मिलता ही नहीं। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, घर में टेंशन और अनस्टेबल इमोशनल स्टेट, सब कुछ कियोटिक लगता था। इतना ही नहीं, स्ट्रेस और प्रेशर इतना बढ़ गया कि कभी कभी उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे। वो सोचती शायद सब कुछ ख़त्म कर देना ही बेहतर है, पर फिर भी अंदर से कुछ रोकता। ये स्ट्रगल उनके दिलो दिमाग में थकावट पैदा कर रही थी। फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब्र सीखेंगी और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगी। उन्होंने कुरान और हदीस से गाइडेंस लिया और सीखा कि कैसे हर मुश्किल सिचुएशन में काम और पेशेंस दिखाना चाहिए, गुस्सा और इरिटेशन को कंट्रोल करना चाहिए और अपनी रिएक्शन को थॉटफुली चूज़ करना चाहिए। शुरू में बहुत मुश्किल था, हर रोज़ फ्रस्ट्रेशन, थकावट और इम्पेशेंस फील होता और कभी कभी लगता कि सब कुछ फिर से पुराना जैसा ही हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करती रहीं और जब कभी कोई प्रॉब्लम आता वो गुस्से में रिएक्ट नहीं करती थी बल्कि खुद से कहती ये भी गुजर जाएगा, अल्लाह के मदद से सल्यूशन मिलेगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ,
ان کی زندگی میں بیلنس اور سکون آنا شروع ہوا۔ پہلے سوسائیڈل تھاٹس آتے تھے جو اب آنا بند ہو گئے۔ ان کا دماغ زیادہ پیسفل اور اسٹرانگ فیل کرنے لگا۔ رشتوں میں ہارمنی اور انڈرسٹینڈنگ بڑھنے لگی۔ وہ خود اسٹرانگ اور کانفیڈنس فیل کرنے لگی اور سچویشن مینیجبل اور پروڈکٹیو لگنے لگی۔ پھر ان سسٹر نے مجھے بڑے سکون سے یہ بات کہا، آج میری زندگی ویسی نہیں ہے جیسے پہلے تھی۔ جب میں غصے میں رہتی تھی سب کچھ ٹوٹ رہا تھا، رشتے، سکون اور میرا دل بھی۔ لیکن جب میں نے صبر کو اپنایا تب میری دنیا دھیرے دھیرے بدلنے لگی۔ اب گھر میں فائٹس نہ کے برابر ہوتی ہے، رشتے بہتر ہو گئے ہیں۔ جو کام پہلے سٹریس اور ٹینشن کے ساتھ کرتی تھی اب میں سکون کے ساتھ کرتی ہوں۔ پہلے جو سوسائیڈل تھاٹس مجھے راتوں میں رلایا کرتے تھے آج وہ لگ بھگ ختم ہو گئے ہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون رہتا ہے اور ایک یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور سب سے بڑی بات مجھے لگتا ہے میری زندگی اب بہتری کی طرف چل پڑی ہے۔ آخر میں انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے یہ بھی کہا، صبر نے مجھے صرف امتحان سہنے کی طاقت نہیں دی بلکہ زندگی جینے کا نیا نظریہ دیا۔ اب میں ہر مشکل کو اللہ کی رحمت سمجھ کے دیکھتی ہوں۔ صبر نے میری دنیا کو بھی بہتر بنایا اور مجھے آخرت کی امید بھی دی ہے۔ تو دیکھا آپ نے میرے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، صبر سے سچ میں زندگی بدلتی ہے اور صبر کا پھل سچ میں ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی بھی صبر کے ذریعے بدل جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو، بے چینی سکون میں بدل جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ صبر کرنا سیکھ جائیں؟ اگر آپ اس جرنی کے لیے ریڈی ہیں تو ہمارا نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اس میں بات کروں گی صبر کے الگ قسمیں، کون سی سچویشن میں صبر سب سے زیادہ اہم ہے۔ اپنے ایموشنز اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے سائیکولوجیکل اور اسلامک طریقہ، صبر کو اسٹرانگ بنانے کے لیے سائنٹیفک اینڈ اسپریچول اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ بہت کچھ۔ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو اور یوزفل لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے تھاٹس ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔